रक्षा मंत्रालय ने दी एक साथ दो बड़ी खुशखबरी। उधर मुस्लिम देश भारत को घेरने की कर रहे थे तैयारी, इधर भारत ने कर दिया बड़ा धमाका। धमाका भी ऐसा कि रातों की नींद उड़ जाएगी। भारत दिखाएगा मेड इन इंडिया का दम। अब करेगा चीन का खात्मा। अल्लाह मियां को प्यारे हो जाएंगे ये मुस्लिम देश। अलग ही तैयारी में जुटा है अमेरिका। किसी को भनक तक ना लगने दी, बना रहा है दुनिया का सबसे घातक विमान। दोस्तों, आज हमारे पास आपके लिए दो ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर एक सच्चा देशभक्त खुशी से उछल पड़ेगा। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि ये दोनों खबर भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई है। कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर खबरें रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई हैं तो दुश्मनों की तबाही होगी ही। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए इन खबर के लिए। उसके पहले आपको अमेरिका के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में बताएंगे, जहां अमेरिका दुनिया की नजरों से छुपकर बड़ा खेल खेल रहा है। अमेरिकी वायुसेना का सबसे सीक्रेट हथियार इतने चुपचाप तरीके से इसे बनाया जा रहा है कि किसी को खबर नहीं मिल रही है कि यह प्लेन दिखता कैसे है। इस खबर में हम जो तस्वीर आपको दिखाएंगे वो भी कल्पना पर बनाई गई है, यानी असल से मिलता जुलता हो सकता है। लेकिन हाल ही के एक कार्यक्रम में अमेरिकी सेक्रेटरी ने एक जरूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब यह विमान एक बेहद गंभीर स्तर के डेवलपमेंट फेज में पहुंच चुका है। अमेरिकी एयरफोर्स ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डायनेमिक्स यानी कि NGAD प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में की थी। ये एक एक्स-प्लेन प्रोग्राम है जिसकी डिजाइन कम रिस्क वाली होगी। इस समय यह डेवलपमेंट के बेहद गंभीर स्टेज तक पहुंच चुका है। दुनिया का सबसे घातक प्लेन होगा ये। जी हाँ दोस्तों, जब यह विमान बनकर तैयार होगा तो यह दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट होगा। इसमें हमला करने, बचाव करने और निगरानी के लिए नए अत्याधुनिक तकनीक लगी होंगी। इसे एक फैमिली ऑफ सिस्टम के तहत डिजाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ऑटोनोमस ड्रोन, एयरक्राफ्ट और मेन एयरक्राफ्ट एक फॉर्मेशन बनाकर उड़ेगा। इस दशक के अंत तक यह बन जाएगा। इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डेवलपमेंट फेज पूरा हो चुका है। इसमें 7 साल लग चुके हैं। अब जो स्टेज चल रहा है वो बेहद गंभीर है। उसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जा सकती। साल 2015 से अब तक जो कुछ भी काम हुआ वो असल में शुरुआत नहीं थी। इसकी शुरुआत तो अब हुई है। इस विमान को इस दशक के अंत तक बन जाना चाहिए। अगले दशक में हर देश कोशिश करेगा 6ठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल करने की। 13,000 करोड़ रुपए अगले साल का खर्च। दोस्तों, ये मानव इतिहास का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। हर एक NGAD फाइटर प्लेन अरबों रुपए का पड़ेगा। अमेरिकी एयरफोर्स ने कांग्रेस से मांग की है कि उसे 2023 के वित्तीय वर्ष में $1.7 बिलियन यानी कि 13,182 करोड़ रुपए जारी किए जाएं, जिसमें से 1,031 करोड़ रुपए से ज्यादा रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन में लगेंगे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक NGAD प्रोग्राम में अमेरिकी एयरफोर्स अपने पुराने 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट को हटाकर इस नए सीक्रेट फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात करेगी। ऐसा मानना है कि अमेरिका 2030 तक इन विमानों की तैनाती शुरू कर देगा। अब दोस्तों, आइए चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वैसे आइए दोस्तों, आपको तीसरी खबर का भी हिंट दे देता हूं, जहां दूसरे मुस्लिम देश भारत पर भड़के हुए हैं और भारत को घेरने की योजना बना रहे हैं। वहां भारत ने एक मिसाइल परीक्षण कर ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज से सभी मुस्लिम देशों के हाथ पांव फूल चुके हैं। तो दोस्तों, ये तो था तीसरी खबर का हिंट। अब आइए आपको दूसरी खबर विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाय इंडियन एंड बाय मेक इन इंडिया के तहत 76,390 करोड़ का रक्षा खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार इस कदम के जरिए आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाना चाहती है। इस खरीद में रफ टेरेन, फोर्कलिफ्ट ट्रक, ब्रिज बनाने वाले टैंक, पहिए वाले हथियार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और वेपन लोकेटिंग रडार का डेवलपमेंट, उत्पादन और खरीद की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव के तहत नौसेना के लिए अगली जनरेशन के कॉर्वेट को डेवलप किए जाने का काम किया जाएगा, जिसमें करीब 3600 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके जरिए सर्विलांस मशीन, एस्कॉर्ट ऑपरेशन, डिटरेंस का काम आसान हो जाएगा और नौसेना को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक डोर्नियर एयरक्राफ्ट और SA-30 MKI एरो इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बनने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक DAC ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सुखोई 30 MKI और डोर्नियर विमान के एरो इंजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया कि रक्षा क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है।
डीएसी ने डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट के तहत बाय इंडियन प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरे देश में ऑपरेशन के डिजिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कोस्ट गार्ड में लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और एचआर प्रोसेस को भी शामिल किया जाएगा। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के मकसद के साथ डीएसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर विमान और SU-30 MKI एरो इंजन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय थल सेना के लिए दुर्गम क्षेत्रों में अनुकूल ट्रक, विशेष टैंक और साथ ही टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल और अन्य हथियारों की घरेलू स्रोतों से खरीद के लिए नई मंजूरी दी है। तो आइए दोस्तों, अब तीसरी और सबसे धमाकेदार खबर का रुख कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत ने फिर मिसाइल परीक्षण से सबको सकते में डाल दिया है। परमाणु शक्ति से लैस अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 4000 किलोमीटर तक करेगी वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ओडिशा में अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण ट्रेनिंग लॉन्च के तहत किया गया। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अग्नि 4 मिसाइल का ये परीक्षण सोमवार शाम को 7:30 बजे किया गया है। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत यानी कि डिफेंस सेक्टर में इजाफा कर रहा है। इस बीच सोमवार को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर भारत की ओर से शक्तिशाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण किया गया। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण ट्रेनिंग लॉन्च के तहत किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि अग्नि 4 मिसाइल का यह परीक्षण सोमवार शाम 7:30 बजे किया गया। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस दौरान इसके सभी मापदंडों की परख की गई, साथ ही प्रणाली को भी जांचा गया। ये लॉन्च स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंतर्गत रूटीन यूजर ट्रेनिंग का हिस्सा था। यह सफल परीक्षण विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की भारत की नीति को पुष्ट करता है। भारत की इस शक्तिशाली मिसाइल का डिजाइन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने तैयार किया है। वहीं इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से किया गया। अग्नि सीरीज की मिसाइल में यह चौथी मिसाइल है। इससे पहले अग्नि 2 प्राइम के नाम से जाना जाता था। डीआरडीओ इसे डेवलप करता है। इसका डिजाइन डीआरडीओ ही तैयार करता है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसे तैयार करता है। अग्नि 4 मिसाइल का कुल वजन 17,000 किलो तक है। इसकी लंबाई 20 मीटर है। इसमें विस्फोटक के रूप में रणनीतिक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। यह 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भी भर सकती है। साथ ही इसमें कई आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसमें रिंग लेजर जायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। इसकी मारक क्षमता सटीक है। इससे पहले 31 मई को रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल के साथ हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र MKI मिसाइल और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 2,971 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था। मंत्रालय ने कहा था कि मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि इन मिसाइलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के रूप में खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।